कैबिनेट की बैठक कराएंगे। कैबिनेट की बैठक करा के हमारा जो 2021 में डिमांड मिला उसको धरातल पर लागू करेंगे, और लागू कराने में माल गोदाम में अगर किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न होगा तो हम हर माल गोदाम से आंदोलन का स्वरूप भी तैयार करेंगे। किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं है। जब हमको सरकार ने सब कुछ दिया है, सरकार हमारे साथ है, हमारी बातों को सुनता है, हमारे साथ मीटिंग हो रहा है, हमारे साथ बैठक हो रही है, दुनिया की कोई ताकत जो है बिचौलिया हमारे लोगों को परेशान करने का काम करेगा, उसको भी हम मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और हम अपने लोगों को कहना चाहते हैं, तुमको गुमराह करने के लिए आजकल बहुत आसान हो गया, यूट्यूब तमाम तरह की व्यवस्था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया। हमारा देश का संविधान सबको बोलने की आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। जो माल गोदाम का ABCD नहीं जानता है वो भी तुमको यूट्यूब में डाल करके गुमराह करने का काम करता है। तुम उससे गुमराह मत हो। अगर तुम उससे गुमराह होगा तुमको क्या हासिल? एक तरफ तुम्हारा संगठन जी तोड़ मेहनत करके इस काम को इस मुकाम तक पहुंचाने का काम करता है, एक तरफ अगर तुम उसकी बात को सुनोगे, सुन के तुमको क्या हासिल होगा? संगठन का प्रयास कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, उससे हासिल होने जा रहा है, दूसरे तरफ कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए मजबूती के साथ अपने संगठन के साथ आज खड़ा रहने की आवश्यकता है। इतिहास गवाह है, जब मंजिल नजदीक आता है, जब लोग अपने कामयाबी तक पहुंचने वाले होते हैं, तब भी उसको सबसे ज्यादा कष्ट का सामना करना है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हमारा सभी श्रमिक जो है पूरे आसाम का पूरा एकजुट है, एक साथ है, और हम इसको बहुत जल्द अपनी कामयाबी का झंडा बुलंद करने वाले हैं। इसके लिए आपको जरा सा भी निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। दुनिया क्या कहता है उसको कहने दीजिए, हम लोग अपने मिशन से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे और लक्ष्य अपने तक पहुंच करके इसको हम सफलता के मुकाम तक पहुंचने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। श्रमिकों का जो रजिस्ट्रेशन है इस श्रम पोर्टल पर अगर आप बात करें तो वो CSC के माध्यम से पूरी तरह से निःशुल्क होता है। नीचे स्तर पर कोई व्यक्ति जाकर कुछ दे देता है, उसकी हम गारंटी देते हैं कि हमारा संगठन की तरफ से इस श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना, कैंप लगा करना उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क, उसके लिए किसी प्रकार रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं लगता। हमारा संगठन का चंदा है, हम अपना वार्षिक चंदा अपने बैलोज के हिसाब से लेते हैं। हम जब बड़ा कोई कार्यक्रम करते हैं तो अपने मजदूरों पर चंदा में उठाते हैं। जैसे आज ही अगर हमने कार्यक्रम किया, इतने लोग यहाँ उपस्थित हुए और दुख हुआ, खाने की व्यवस्था हुई, तो जितने पदाधिकारी सब लोगों ने अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई 2000, कोई 4000, कोई 1000, कोई मजदूरी आया, अभी यही आया तो 2000 रुपये उससे दे रहे। सबके सहयोग से काम होता है। आप जानते हैं कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी लड़ाई लड़ती है, काम करती है तो चंदा से ही चलती है ना, लेकिन कोई अलग अलग नहीं। और ये जो बवंडर फैलाया जा रहा है कि इतना आप ही सोचिए ना, कोई माल गोदाम के मजदूर बनने के लिए 25 लाख 20 लाख देगा, इस तरह के बात फैलाने का काम कर रहा है, कोई दे सकता है, देगा कोई भी। लेकिन लोगों को गुमराह करना, लोगों को बदनाम करना, कैसे इसका मिशन फेल हो जाए। हम बिचौलियों को तोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं रेलवे की मजदूरी सीधा मजदूरों के अकाउंट तक पहुँचे। देश में सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, यहाँ क्यों ऑफलाइन? यहाँ मजदूरों को खटा करके महीना दिन उसको पैसा नहीं मिलता। माल जो मंगा रहा है उसी के साथ उसका मजदूरी भी रेलवे में जमा हो और सीधा इसके खाते तक पैसा पहुंचे, सीधे ऑनलाइन पैसा की व्यवस्था हो। इसकी हम लोग करते हैं। जो बिचौलियों को बैठ के करोड़ों रुपया कमा रहा, लाखों रुपया कमा रहा, उसको दर्द हो रहा है। इसके लिए जब व्यवस्था बनेगा तो हम शुरू से जो हम बैठ के खा रहे वो कहाँ से होगा? इसीलिए वो इस तरह का प्रोपेगेंडा रखते हैं। अभी हमारे श्रमिकों को जितना भी मूलभूत सुविधा है तो रेलवे देने का काम किया, चाहे उसमें रहने की व्यवस्था हो, शौचालय, विश्रामालय, CCTV कैमरा, ऑफिस, और श्रम मंत्रालय के द्वारा इसको मेडिकल की सुविधा जो हम बताए 13 डिमांड, जो कोई दुर्घटना हो जाए काम करते हुए, अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो इसको 2.5 लाख रुपये की मुआवजा, ये सभी कुछ हमारा पास हो गया। हाँ, और उसमें जो बजट बनाया गया है इस साल में, अभी कैबिनेट की हमारी बैठक होने वाली रेल और श्रम मंत्रालय के दोनों के साथ, उसमें जो बचा हुआ है उसको भी हम इम्प्लीमेंट कराने वाले हैं। हम हर अपने माल गोदाम के सभी लोगों का
छोटा छोटा जो समस्या इशू हो रहा है वो सब लोग पॉइंट आउट कर रहा है और पॉइंट आउट कर करके उस कैबिनेट में रखने वाले हैं। और मुझे पूरा भरोसा वो छोटी बड़ी जो भी समस्या है उसको भी हमारा समाधान होने का रास्ता है। ऐसा भी आरोप है जो गोदाम भी नहीं देखा है, उसको भी आप लोग नहीं, हमारा हर माल गोदाम के व्यक्ति गोदाम जाता है, गोदाम में काम करता है। हाँ, हम 24 घंटा 7 दिन काम करने की जो व्यवस्था करते हैं उसमें हम ऐसे मजदूर जो माल गोदाम में काम करता था लेकिन बीच में छोड़ दिया, अभी आप देखिए बहुत सारा माल गोदाम हमारा है जहाँ पर कभी महीना में 20 रेक आता था, आज वहाँ पे 5-10 रेक आते हैं। तो हमारा ऐसा मजदूर को ठेला चलाने चल गया, कोई दिल्ली कमाने चल गया, भूखे तो नहीं मर सकता है, ऐसे लोगों को हम ला रहे हैं। अभी हम रेल श्रम मंत्रालय जिला स्तर के जो डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर हैं उनके साथ बैठक कर करके जितने कंसाइनर थे किस कारण से वो अपना माल मंगाना छोड़ दिए उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। और इस माल गोदाम में कम रेट आ रहा है उसको कैसे हम बढ़ाने का काम करें। जो इच्छुक कंसाइनर है वो माल मंगाना चाहते हैं उनके लेटर पैड पर भी हम लोग ले रहे हैं और इसको हम रेल मंत्रालय में जाकर ऐसे जो माल गोदाम पर मंगाना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं रेट मिल पा रहा है इनको सुविधा दिया जाए। तो ऐसे माल गोदाम के मजदूर को भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं जो लंबे समय तक काम किए थे, रेट कम होने की वजह से अब वो काम छोड़ चुके हैं क्योंकि अब उतना काम नहीं चल रहा है जिससे उनका पेट भरण पोषण हो सके। कोई 10 साल पहले हमारा लेबर था लेकिन जहाँ पे काम की कमी होगी कई माल गोदाम ये जो शहरी क्षेत्र में आ गया जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हो रही वो माल गोदाम उठ करके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे चला गया है, वहाँ के माल गोदाम के मजदूरों को भी उठाने का काम कर रहे हैं। ये सब भी हमारा काम चल रहा है। और अगर किसी माल गोदाम में 400 लेबर काम कर रहा है और वहाँ पर कल नोटिफाई हो गया कि 24 घंटा यहाँ काम चलेगी, वहाँ कम से कम तो 1200, 1000, 800 लेबर चाहिए नहीं चाहिए। एक आदमी 24 घंटा तो नहीं काम कर सकता है, रात के समय जब रेक आएगा तो दूसरा मजदूर वहाँ जाके काम करेगा। ये व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं और उसके साथ हम लेबर कमीशनर के साथ बैठक करके कोई लिस्ट को अप्रूव करा के रेलवे को भेज रहे हैं और रेलवे के माध्यम से अप्रूव हो के आ रहा है ताकि उसमें कोई बाहरी आदमी घुसने का काम नहीं हो।